हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग फिर एक नई ट्रिक और टेक्निक के साथ आए हैं जिसमें चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। और उसमें आप एपीजी पीएचपी भी पढ़ते हो और भी बहुत टाइप की सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हो। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे वर्बली जवाब देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पर रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, देयर आर टू डिफरेंट एपीज। ठीक है, उनके एन टर्म का रेशियो जो है, एन टर्म के सम का रेशियो इतना है, 3n+1:4n+2। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म्स। तो मीनिंग समझिए पहले इसका, फिर हम आपको बताते हैं कि वर्बल सेकेंडों में जवाब देंगे। सेकेंडों में जवाब देंगे, आप भी करोगे या मेरे साथ आप भी दोगे। पहले तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे ये कहने का मतलब क्या बोलूँ, कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा होगा। जैसे मान लो कोई एपी लिया, 2+5+8+11 प्लस अप टू डॉट डॉट, यहाँ एन टर्म का सम हो जाएगा, है ना। और एक और एपी ले लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए लिया, क्या ले लें बताओ, 3+5+7 और +9 प्लस ऐसे करके 11 प्लस अप टू डॉट डॉट सो ऑन करके। तो जब एपी के एन टर्म का सम निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हो जाएंगे, मान लो एक आया ट्वाइस n+1 और एक आ जाएगा 3n+1, और दूसरा आया इसका जब किया तो ट्वाइस n+1 आया और 4n+2 आया। ये आएगा नहीं, मैं सबको पता है कि एन टर्म का सम क्या होता है, n/2, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना, 2a+n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी करोगे तो टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा। तो क्वाड्रेटिक आएगा तो सम ऑफ एन टर्म्स तो क्वाड्रेटिक होता है। और यहाँ तो इसका रेशियो दिया, इसका मतलब कोई फैक्टर कॉमन कैंसिल हो गया होगा, ये जो बचा वही रेशियो दिया है। क्योंकि डायरेक्टली अगर सम देगा तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये रेशियो दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज, इसके एन टर्म का सम और इसके एन टर्म का सम का रेशियो दिया है, दिस इज टू दिस। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म या फोर्थ टर्म, तो दिस बाय दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्ड टर्म, दिस बाय दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंथ टर्म, किसी भी टर्म का रेशियो। तो एन टर्म के दोनों सीरीज के एन टर्म के सम का रेशियो दिया है और पूछा जा रहा है कि ये वाले टर्म का रेशियो क्या होगा। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अब इसका हम जनरल मेथड बताएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा, जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पसंद ही नहीं करोगे। पसंद करोगे तो समय बचाना वर्बल। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर n को रिप्लेस करना है इसके डबल -1 से। ठीक है, अगर हम कहेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर rth टर्म्स, तो इसका मतलब n इज टू बी रिप्लेस बाई 2r-1। देखिए ध्यान से समझिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर rth टर्म, तो n को रिप्लेस करेंगे डबल -1 से, है ना, 2r-1 से। तो 5 2 जा 10 और -1 9। अब यहाँ पे 9 डाल दीजिएगा, यहाँ पे 9 डाल दीजिएगा, यहाँ पे 9 डाल दीजिएगा, दैट्स द फाइनल आंसर। तो 7 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 1 28 इज 2, और 9 4 जा 36 और प्लस 2 38, कैंसिल कर दो, 14 इज टू 19, दैट इज द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। तो अब बताओ ये वर्बल हो सकता था कि नहीं हो सकता था? जो भी टर्म का रेशियो पूछा जाएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे n को डबल -1 से। अगर rth टर्म का रेशियो पूछा जाएगा तो r इज टू बी रिप्लेस बाई 2r-1। तो फिफ्थ टर्म का रेशियो तो n इज टू बी रिप्लेस बाई 2 इंटू 5-1। तो 10 -1 9, 9 इसमें डालोगे तो यहाँ पर 27 प्लस 1 28, और इधर डालोगे 36 प्लस 2 38। तो दिस इज द रेशियो, यू कैन राइट इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल देते हैं वर्बली कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस केस में द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस इज टू दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। सेम क्वेश्चन है, इसको रिप्लेस करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर है टू डिफरेंट एपी के एन टर्म के सम का रेशियो ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड को डबल करो, 3 को डबल करो, 6 -1, जैसे इसमें 5 डालोगे तो यहाँ पर 19 19 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर डबल -1 डालेंगे, 3 2 जा 6 -1 5, अभी बताया है कि हम लोग n इज टू बी रिप्लेस बाई 2r-1 से, तो वर्बल हो जाएगा। तो जैसे इसमें 5 डालोगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 5, n को रिप्लेस करोगे, जो टर्म का रेशियो पूछा जा रहा है उसके डबल -1 से।
तो यहाँ पर हो जाएगा 20 - 1 19 इज टू यहाँ 25 25 और 6 31। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, मैं समझता हूँ कितना आसान है। अब हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब वो इसको वर्बल देखते हैं, बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो आप लोग, ठीक है। तो कैसे करोगे? रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज, दिस इज द फाइंड द रेशियो ऑफ सिक्स टर्म। तो 6 से डबल किया, 12 - 1 11 11 डालोगे, जैसे 11 डालोगे तो 78 आएगा, 77 + 1 78, वर्बल हो रहा है नहीं हो रहा है। और जैसे इसमें डालोगे 44 44 और प्लस 27 क्या हो जाएगा 71, बस हो गया। तो अब अगले वीडियो में आपको इसका उल्टा बताएंगे कि nth टर्म का रेशियो दिया है तो उनके सम का रेशियो, इसी का जस्ट उल्टा। यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी का रेशियो दिया था और टर्म का रेशियो पूछा जा रहा है। अब टर्म का रेशियो देगा तो सम का रेशियो पूछा जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई अगर कहा जाए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म, तो 4 का डबल करो 8 7 7 डाल दो, रेशियो हो गया। ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, कितना आसान है। तो मैं समझता हूँ इसी टाइप का बहुत सारा वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो सो दैट अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।